इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि लाइटिंग टेक्निक्स क्या होती है और आपको कैसे लाइट्स को यूज़ करना चाहिए। तो आप ये सीख जाओगे ना तो आप मास्टर बन जाओगे लाइटिंग टेक्निक्स में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझो कि ये खाली रूम है, ठीक है। आप सबको पता होगा मैंने 2 BHK फ्लैट लिया है, तो ये एक सही रूम है मुझे आपको ये बताने के लिए कि आपको लाइट्स कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है, वो है ये विंडो, राइट। यहाँ से हमें लाइट मिल रही है ना। अब ये मेन लाइट अभी हमारा है, मेन सोर्स लाइट हमारा है, ठीक है। बाहर की जो लाइट्स हैं अभी वो इतनी हार्श नहीं है क्योंकि अभी जो क्लाउडी वेदर है इस कारण से इतनी हार्श लाइट नहीं आ रही है, बट हमारा मेन सोर्स यही है। अब आपको लाइट कहाँ से देनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि ये रहा विंडो, ये रहा सब्जेक्ट, हम लाइट इधर से दे देते हैं मेरे लेफ्ट साइड से। सब्जेक्ट के ऊपर हमने सॉफ्ट बॉक्स डाला और लाइट दे दिया, ये बहुत ही गलत है। इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ पे अपना वीडियो शूट करना है और अब मैं यहाँ से भी लाइट दे रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे वो 4 चीज़ें हैं जो काम नहीं करेगी। सबसे पहला क्या होगा ना कि जो व्यूअर है आपका, जो भी आपका वीडियोस देखेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि जो लाइट्स हैं वो आर्टिफिशियली कहीं से दी गई है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके पीछे से अपने लाइट को, सॉफ्ट बॉक्स को यहाँ से आप दे रहे हो ना, तो व्यूअर को क्या लगेगा कि बहुत ही नेचुरल लाइट है, राइट। उसको आर्टिफिशियल लाइट पता ही नहीं चलेगा कि वो एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि शैडोज बहुत कांस्टेंट रहेगी। अब देखो यार, अगर आप इधर से भी लाइट दे रहे हो, इधर से ऑलरेडी लाइट आ रही है मेरे ऊपर, इधर से मैंने दे दिया, तो शैडोज डबल हो जाएंगे एंड इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। जो आपका व्यूअर है, जो आपके वीडियोस देख रहा है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा। शैडोज की डिटेलिंग जो चली जाएगी ना, वो बहुत ही सही नहीं लगता। बिकॉज सिनेमैटिक वर्ड में सिर्फ हमारा कॉम्पोजिशन, फ्रेमिंग, म्यूजिक नहीं आता है, शैडोज एंड कॉन्ट्रास्ट का भी बहुत बड़ा रोल है सिनेमैटिक में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो आपको सिर्फ अगर इधर से लाइट आ रही है तो आपको इधर से ही लाइट देना है, समझे। अब तीसरा पॉइंट ये है कि आप इस लाइट को बूस्ट कर सकते हो। अब आप सोचोगे इसको मैं बूस्ट कैसे कर सकता हूँ, तो इसको आप बूस्ट कर सकते हो क्योंकि देखो यार, वेदर है, कभी भी चेंज हो सकता है, लाइट शिफ्ट हो सकती है। तो आप जब आर्टिफिशियल लाइट बाहर से दे रहोगे ना, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। आपको मान लो 50% अभी रखा है आपने, जब बाहर की लाइट कम हो गई तो आपने बढ़ा दिया। अपने कैमरे के मॉनिटर में आपने चेक कर लिया कि आपका एक्सपोजर मीटर क्या दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे मान लो कि मैंने अब यहाँ पे मेरे लाइट का स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। अब देखो मेरे फेस पे लाइट आ गई है, राइट, लेकिन मैंने ये यहाँ से दिया, मेरे 45 डिग्री एंगल में है और ये एजेस लाइट है, ये क्रॉस कर रहा है, ये मेरे फेस पे डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ये चेयर को हटा दूं यहाँ से, ठीक है, अब अगर मैं आगे आ जाऊँ, ठीक है, अब ये मेरा बैक लाइट है बिकॉज ये लाइट्स मेरे फेस तक नहीं आ रही, ये मेरे बैक में है, राइट। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है कि मेरे पास लाइट नहीं है। तो अब अगर मैं इस लाइट को जस्ट क्रॉस कर दूँ, अब मेरे फेस पे लाइट आ रही होगी और ये लाइट मैंने बैकग्राउंड में रखा है। बट अगर वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे आ जाऊँ, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे अपना वीडियो शूट करूँ या फिर मैं इस एंगल में वीडियो शूट करूँ, तो मेरा जो सोर्स ऑफ लाइट होगा 45 डिग्री यानी कि बाहर, आउटडोर से इंडोर के साइड, ठीक है। आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब लाइट को मैं एक बार अपने साइड क्रॉस एज पे ले आता हूँ, ठीक है। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने लाइट का कैल्विन एंड आउटडोर लाइट्स के कैल्विन मैच करने हैं। अगर डे लाइट है तो 5600 कैल्विन आपको रखना है। और उसके बाद इफ़ यू वांट टू प्ले विथ योर कैमरा, अगर आपको सिनेमैटिक चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 5600 के आसपास आउटडोर की लाइटिंग होगी। मेरे इस वाले लाइट की कैल्विन 5600 है बिकॉज मैं बस 60 वाट का लाइट यूज़ कर रहा हूँ, गोडक्स का। और मेरे कैमरे का कैल्विन है 4000 क्यों है, बिकॉज मैं 4000 में शूट करता हूँ, बिकॉज मुझे पोस्ट प्रोडक्शन में वार्म कलर का जो डिटेल्स है वो अलाइव रहता है, तो मैं वो पोस्ट प्रोडक्शन में लेके आ जाता हूँ। अगर आप एक कलर ग्रेडिंग में बहुत अच्छे हो तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेफिनेटली आप यहाँ पर सीख जाओगे। तो ये वो 4 ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है लाइट के बारे में। अब आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो लाइट्स के साथ। तो मैं अब आपको क्वालिटी दिखाता हूँ कि जब आप लाइट को प्रॉपरली सही से दोगे तो आपको आपका फुटेज कैसा आएगा। तो मैं अब इस लाइट को बाहर से अंदर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे बैठता हूँ, ठीक है, इस जगह। देन मैं कैमरे से कैप्चर करके आपको दिखाता हूँ कि लाइट कैसा आता है, ठीक है। तो मैंने बाहर से लाइट दे दिया और मैंने सॉफ्ट बॉक्स को निकाल दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो लाइट का सोर्स है अब वो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब ये लाइट जस्ट बाहर से आ रही है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे जो लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट, मेन सोर्स, वो कहाँ से आ रही है। अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट कहीं पे मैंने यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि लाइट मैंने बाहर से दिया है। अगर मैं चाहूँ तो अब इसको अभी भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं डिफ्यूज़र लगा सकता हूँ, मैं 300 वाट की लाइट भी यूज़ कर सकता हूँ अगर लाइट बाहर की कम हो रही होगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझना कि आपका जो लाइट्स है, मेन सोर्स ऑफ लाइट, आपको इसको नेचुरली कैसे दिखाना है, समझे।
अब वीडियो देखो कितनी ज़्यादा प्यारी हो गई है, लाइटिंग बाहर से आ रही है, बहुत ही नेचुरल लाइट आ रही है। और मैंने अगर आप 45 डिग्री एंगल में भी कैमरा रखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपकी लाइट्स बिल्कुल नेचुरल दिखेगी, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल लाइट का पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि आप लाइटिंग कैसे यूज़ करना चाहते हो। अब मान लो कि आप चाहते हो हेयर लाइट यूज़ करना, तो ऑब्वियसली आप हेयर लाइट यूज़ कर सकते हो। इवन अब आपको क्रॉस लाइटिंग यूज़ करनी है तो आप यहाँ से एक लाइट दे सकते हो, जो कि मैं डेफिनेटली अभी आपको डाल के दिखाता हूँ, फिर आपको क्वालिटी समझ में आएगी कैसा होता है। अब जैसे ये मेरा LC है, अब मैं LC को देना चाहता हूँ, मैं अपने हेयर लाइट पे से देना चाहता हूँ। तो व्हाट आई विल डू, मैं इसे ऐसे करूँगा एंड देन फिर मैं यहाँ रख के इसे पीछे करूँगा। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि LC की ओपेसिटी गाइस आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, और क्योंकि ये ऑलरेडी वार्म है तो मैं वार्म टोन ही यहाँ पे प्रेफर करूँगा कि गो विद द वार्म टोन्स, या फाइन, क्योंकि यहाँ की जो पूरी सराउंडिंग है वो वार्म है, राइट। अब देखो, अब मैं बैठ गया, अब सीधा वीडियो। तो अगर मैं कोई वीडियो ले भी रहा हूँ, अगर मैं ऐसे करके ही बात कर रहा हूँ, हेलो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि लाइटिंग में मास्टर कैसे करते हैं, और आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा इस वीडियो से, तो सीधे एंगल। बट मेरी लाइट का जो मेन सोर्स है यही है, बट ये वीडियो देखो कितना अलग और कितना अच्छा लग रहा है, राइट। ये वो टेक्निक होता है जिससे आप समझ सकते हो कि सिनेमैटिक कैसे बनता है। अगेन मैं आपको कहूँगा, सिनेमैटिक सिर्फ फ्रेम, कॉम्पोजिशन, 100 FPS इन सब से नहीं होता। सिनेमैटिक में शैडोज़ एंड कॉन्ट्रास्ट ये सब भी बहुत मैटर करता है। अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 दिखाने वाला हूँ, जिससे आपका जो भी डाउट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आओ एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। यह है एग्जांपल नंबर 2। अब आप लाइट देखो, लाइट क्या किया मैंने, लाइट मैंने आउटडोर से दिया। मैं आपको दिखाता हूँ लाइट कहाँ से आ रही है। तो लाइट हमारी जो है ये यहाँ से आ रही है, इस विंडो के बाहर से मैंने लाइट दिया जो कि आ रही है, और ये मेरा सेटअप है। तो मैंने क्या किया, मैंने लाइट यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब आपको अगर चाहिए कि आप डिफ्यूज़र लगा के सॉफ्ट लाइट क्रिएट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हो, मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा डिफ्यूज़र है ये, तो हम अगर इसको लगा दें आगे तो हमारी लाइट सॉफ्ट हो जाएगी, राइट। तो मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैं लाइट को सॉफ्ट कर देता हूँ, ये लाइक दिस। अब देखो मेरी लाइट हो गई बिल्कुल सॉफ्ट। अब किसी को नहीं पता चलने वाला है कि मेरा जो लाइट है वो कहाँ से आ रहा है ना। बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल ऑर्गेनिक लाइट, कोई हार्श लाइट नहीं है, और लाइट आ रहा है लेकिन पता भी नहीं चल रहा। जस्ट ये LC आपको दिख रही है, बट अगर मैं इसको थोड़ा दूर कर दूँ तो पता है आपको वैसे भी नहीं चल रहा, राइट। तो ये होता है पूरा टेक्निक लाइट्स का, कि आप लाइट्स को सिनेमैटिकली कैसे यूज़ कर सकते हो, आप आर्टिफिशियल लाइट को नेचुरल लाइट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। अगर अब आपके पास स्पेस नहीं है तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो हमेशा आपको लाइट को क्रॉस करना है, अपने फेस के आगे क्रॉस। जो लाइट का सॉफ्ट बॉक्स का जो एज है ना, वो आपके यहाँ से क्रॉस होना चाहिए, फिर आपके फेस के ऊपर सॉफ्ट लाइट आएगी। और अगर आपको मान लो 45 डिग्री पे लाइट देना है, राइट, फेस पे डायरेक्टली रेम्ब्रेंट लाइट या व्हाटएवर यू वांट टू प्ले विद, क्रॉस लाइट, स्प्लिट लाइट, कुछ भी देना है आपको, तो आप हमेशा ट्राई करो सॉफ्ट लाइट क्रिएट करने का। मतलब कि एक डिफ्यूज़र ऑब्वियसली यूज़ करो, जिससे आपकी वीडियोस काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी नेचुरल, बहुत ही सिनेमैटिक, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आई रियली होप कि आपको चीज़ समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको इस साइड से दिखा देता हूँ कि क्या होता है अगर मैं इस साइड से अपने वीडियोस बनाऊँ। फॉर एग्जांपल ऐसे, यहाँ पे मैंने अपना ट्राइपॉड माउंट कर दिया, और अगर मैं अपने वीडियोस अब यहाँ से बनाऊँ तो देखो आप यहाँ पे कितना गलत हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं एक लाइट दे भी दूंगा तब भी यहाँ से भी लाइट आ रही है, यहाँ पे ऑलरेडी एक लाइट है, तो शैडोज़ की डिटेलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें लाइट को कहाँ यूज़ करना है, हमेशा जहाँ से आपकी मेन सोर्स ऑफ लाइट हो वहीं से हमें हमारी लाइट, आर्टिफिशियल लाइट भी यूज़ करनी है। तो आई रियली होप आपको ये वीडियो से लाइटिंग के बारे में समझ में आ गया हो कि आपको अपने वीडियोस में लाइटिंग कैसे प्ले करना है। तो आई रियली होप कि सच में आपको समझ में आया हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए सबसे पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, प्रियेश फोटोग्राफर, एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना गाइज। हम 3000 ऑलमोस्ट हिट करने वाले हैं, तो मैं सच में चाहता हूँ कि हम 3000 सब्सक्राइबर्स हिट कर ले इसी महीने, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।